ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम एयर इंटरनेशनल जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, और हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं यहाँ एयर इंटरनेशनल के CEO जनाब चौधरी मेहदी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो ये बताइएगा कि आज तकरीबन आपको तो काफ़ी अरसा हो गया इस फील्ड। जी, मैं इस फील्ड में 40 साल से हूँ जी। तो इस 40 साल के अरसे में अभी तक आप कितने लोगों को भिजवा चुके हैं जो वहाँ रोज़गार से लगे हुए हैं? ये 9/11 से पहले तो हमारी कोशिश थी कुछ लोग जो है यूरोप में कुछ थोड़े बहुत हमने भेजे हैं, तो अंदाज़ा नहीं है, मेरा ख्याल 8-10 हज़ार बंदा भेजा है होगा। 15 से 20 हज़ार बंदा तकरीबन भेजा हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर काम करे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी आपका कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर? बहुत ज़रूरी है, उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन जो नहीं हो रहा। देखिए ना, हम कर्ज़े लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, IFM से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, चाइना में जाते हैं, इतने महंगे कर्ज़े लेते हैं, अरबों के पास जानते हैं हम, कर्ज़े लेते हैं, मिन्नतें करते हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा मेन पावर है, यही मेन आप पावर हम भेजें, यही फॉरेन एक्सचेंज आए। एक बंदा अगर बाहर है ना, तो उसने 10 फैमिलियाँ वो अफोर्ड कर सकता है, और कर रहे हैं लोग। ये तो बहुत बड़ा फील्ड है हमारे पास, बहुत बड़ी मेन पावर है, बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान के पास, लेकिन अगर इसको सही यूटिलाइज़ किया जाए। प्योपा का क्या किरदार है, और ओवरसीज़ की बेहतरी के लिए आप क्या राय देंगे कि मौजूदा हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? देखें जी, प्यूपा का किरदार तो बहुत बड़ा है। अगर प्यूपा किरदार अदा करे, लेकिन इससे पहले जितनी भी प्यूपा थी ना, वो रस्मी रिवाजी थी। अभी जो आए हैं चेयरमैन, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बेहतरी कर रहे हैं, और प्यूपा का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है अगर प्यूपा काम करे। ये प्यूपा काम कर रही है और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ओवरसीज़ का ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो कोशिश करती है, हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है, मीडिया तक कोशिश करती है, TV तक, अखबारों तक कोशिश करती है। हकीकत में कोई गवर्नमेंट भी कोशिश नहीं करती। अगर ये गवर्नमेंट कोशिश करे, और हमें ना किसी के पास मेहनत की ज़रूरत है, ना मुताजी की ज़रूरत है, हमारे पास मेन पावर है, और यंग लोग हमारे, आपको पता है 60-50% यंग लोग हैं। बाहर बहुत बड़ी जगह है, यूरोप में बड़ी जगह है, मिडल ईस्ट में बड़ी जगह है, लेकिन कोई इस पे काम नहीं करता। एम्बेसीज़, हमारे जो एम्बेसीज़ वाले हैं वो भी कोई मार्केटिंग नहीं करते। अगर एम्बेसी वाले मार्केटिंग करें, वहाँ जाके जो आपके लेबर टैची बैठे हुए हैं, जहाँ आपके जो कमर्शियल टैची बैठे हुए हैं, जहाँ एम्बेसडर हजरात बैठे हैं, अगर वो जद्दोजहद करें तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा काम हो सकता है इस पर। और हमारे मुताबिक इंडिया जो है, हमारे इंडिया वाले जो हैं वो बहुत काम करते हैं। उनके लेबर टैची, उनके एम्बेसडर, उनके कमर्शियल टैची बाकायदा मार्केटिंग करते हैं, और इसलिए मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। और इंडिया के लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जा रहे हैं, हमारे लोग नहीं जा रहे। जहाँ तक के लोगों ने इंडिविजुअल वर्क परमिट मंगवाए हैं, ग्रीस से मंगवाए हैं, स्कैंडिनेविया से मंगाए हैं, पुर्तगाल से मंगाए हैं, स्पेन से मंगाए हैं, इटली से मंगाए हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत बाहर रह रहे हैं। वो अपने दोस्तों यारों के लिए, कज़नों भाइयों के लिए वहाँ से कुछ पैसे देते हैं, मेहनत मुताजी करके ले लेते हैं। यहाँ बैसियाँ टाइम नहीं देती, और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। तो इस पर अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बताइएगा चौधरी साहब कि आजकल क्या दुश्वारियाँ हैं आप लोगों को? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि दुबई के जो वीज़े हैं वो बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है, इसकी क्या वजूहत? नहीं, दुबई की पाबंदी इसलिए लगी हुई है कि देखें, वहाँ दुबई में बांग्लादेशी हैं, वहाँ इंडियन हैं, श्रीलंका के हैं, फ़िलिपीन के हैं, उनकी क्राइम बिल्कुल ज़ीरो है। हमारा क्राइम बहुत ज़्यादा है। जेलों में जाएँ तो हज़ारों के हिसाब से, सऊदी अरब, दुबई में हज़ारों के हिसाब लोग जेलों में पड़े हुए हैं। उसकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क की, अपनी नेशन का देखना, उन्होंने हमारा फ़ायदा तो नहीं देखना। तो इसलिए वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। मेल और फीमेल बहुत गई हुई हैं वहाँ, और जो मतलब है वहाँ बिज़नेस कर रही हैं, अपना
उसमें क्राइम में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन्होंने वीज़े बंद किए हुए हैं कि भाई हम पाकिस्तानी को ना लें। ये अच्छा, वजह। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा क्योंकि मक्के मदीने की रिपोर्टें तो यही आ रही हैं सऊदीया की कि वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर बंगालियों को ही प्रेफर किया जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, उसकी वजह यह है ना कि हमारे मांगत लोग जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं लोग, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ले जाते हैं फैमिलियों को वहाँ कहते हैं मांगे जाके मक्का और मदीना में, वो मांगते हैं और वो उनको थोड़ा बहुत देते हैं, खुद सारा कमा जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ। तो यही वजह है कि सऊदीया में भी उम्रे पे उन्होंने सख्ती की है और करनी चाहिए। मैं तो इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि सऊदी अरब या दुबई, उनको अपने नेशन का ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए, बाद में हमारा करेंगे ना। तो असल में तो ना लोगों को ट्रेनिंग है यहाँ, ना लोगों को कोई नसीहत है, जाने से पहले कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। तो इस तरह तो फिर सब बेरोज़गारी बेज़्यादा नेचुरली बेरोज़गारी बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास मेन पावर है और ये मेन पावर जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का। इस वक्त लाखों के हिसाब से आप ग्रीस देख लें, आप रोमानिया देख लें, मैं अभी पूरा विज़िट करके आऊँ 1 महीना पूरा, और आप पुर्तगाल देख लें, आप स्पेन देख लें, लाखों के हिसाब से कोनो मेन पावर चाहिए, लेकिन वहाँ हमारी कोई MOUs है नहीं, कोई G2G कोई एग्रीमेंट ही कोई नहीं है। और देखें चौधरी साहब, एक बात और भी है इस संबंध में, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, तजुर्बा तो आपका मैं चैलेंज नहीं कर सकता, माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बा रखते हैं आप इसमें, कि OPF जो है, OPF का किरदार ये है कि सिर्फ मरने वालों के साथ ही उनका कुछ होता है, बाकी तो मामलात में वो नहीं मेरे ख्याल पड़ते किसी भी। नहीं, OPF का ये काम नहीं है और उनका काम नहीं है। उनका काम जो है वो लोगों को, वो भी काम नहीं इतना कर रहे जितना उनको करना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम करते हैं, उनका वेलफेयर का काम है। OPF का मार्केटिंग का काम नहीं है। अच्छा, उनका मार्केटिंग का काम नहीं है। उनको भी करना चाहिए, जिस तरह बड़ा उनका सेटअप है, अगर वो करें तो बेहतरी हो सकती है। उनका एक लाइसेंस उनके पास भी है OEC के नाम से, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के नाम से, उनके पास गवर्नमेंट का भी एक है, लेकिन वो भी कुछ काम कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ मुल्कों का, कोरिया का काम कर रहे हैं, कुछ जापान का आजकल कर रहे हैं। तो ये जो WWF है, वर्कर्स वेलफेयर फाउंडेशन, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो लेबर टैची होते हैं जो WW बाहर बैठे हैं, वो काम ही नहीं करते। अच्छा, वो काम ही नहीं करते, यानी उनका कोई किरदार नहीं है फिलहाल, वो कोई काम के लिहाज से पीछे हैं। करना चाहिए उनको, करते भी हैं, चंद एक एम्बेसी में शायद करते भी हैं, लेकिन जितना करना चाहिए, जितना इंडिया वाले करते हैं, जितना बांग्लादेश वाले करते हैं, वहाँ फैसिलिटेट करते हैं बांग्लादेश वाले इंडिया वाले हमारे मुकाबले में। हमारे WWO जहाँ हमारी एम्बेसी कोई एफर्ट नहीं करती, कोई मार्केटिंग नहीं करती। तो ये जानना चाहेंगे हमारे वीवर साहब से कि ये बताइएगा कि इसकी बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है, मतलब कैसे इसको। मैंने आपको कहा ना, इसकी बेहतरी का तरीका तो यही है कि जो एम्बेसीज हमारी वहाँ हैं उनको जद्दोजहद करनी चाहिए, उनको मार्केटिंग करनी चाहिए, उनको लोग बड़ी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों जाना चाहिए, फैक्ट्रियों में जाना चाहिए, वहाँ सेमिनार करने चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट है यहाँ का, ये इनको भी सेमिनार बाहर जाके करने चाहिए, जिस तरह बाकी गवर्नमेंटें कर रही हैं, ये नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और बताइएगा मेहदी साहब मुझे, कि जैसे कि मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स हैं, गल्फ़ है और भी ये 4-5 हैं तकरीबन, फीसेस इतनी ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, प्रमोटर्स के साथ नहीं फीसें वैसे भी उनका प्रोसेस भी काफ़ी महंगा है, एक्सरे हैं और बाकी चीज़ें चेक करते हैं, काफ़ी उनका ख़र्चे भी उनके हैं, कुछ फीसें ज़्यादा भी हैं, लेकिन वो मैटर नहीं इतनी करती। जो बाहर की गवर्नमेंट हैं, जो बाहर की कंपनी जो हैं, वो तो फीसें भी देती हैं मेडिकल की। जिस तरह हमारी एक कंपनी है, हम उसको बंदे अभी सऊदी अरब भेज रहे हैं, तो अभी हमने 50 बंदे भेजे हैं, उनके मेडिकल फ़ीस उन्होंने दी है, उन्होंने टिकट के पैसे दिए हैं, उन्होंने हमारी सर्विस चार्जेस भी दिए, सब कुछ दे रहे हैं। इस डिपेंड, अदरवाइज इंडिविजुअल बेचारा करने के लिए लोग तैयार हैं, खर्चा करने के लिए। यहाँ 90% तो चीटिंग होती है, लोगों से पैसे ले लेते हैं, उनको ख्वार करते हैं। चलें, अगर बंदा को 10, 20, 50 हज़ार रुपया खर्च भी कर ले, चला जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मेडिकल है या वीज़ा फ़ीस है या टिकट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चला तो जाए। लेकिन 90% तो यहाँ हमारी कौम का जो हालत आपको ही पता है। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मेहदी खान साहब।
तो नाजरीन, आपने देखा कि उन्होंने कैसी कैसी सजेशंस दी हैं चौधरी मेहदी खान साहब ने, जो कि CEO हैं एयर इंटरनेशनल के, और उनके कहने के मुताबिक कि गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी ले और OPF का भी इसमें और WWF का भी किरदार हो तो वाई नॉट जी, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं और बेहतरी आ सकती है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन सैयद वजाहत अली के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।